किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो शुरू से लेकर के आखिरी तक कितने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, उस अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली 3 फेसेस की ज़रूरत पड़ती है। 3 फेसेस उसके होते हैं। पहला होता है इनिशियल स्टेज, दूसरा ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा हैंडिंग ओवर स्टेज। इनिशियल स्टेज वो होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर अपना कोई भी प्रपोजल जो है क्लाइंट को सबमिट करता है, टेंडरिंग का काम होता है और वो प्रोजेक्ट को हासिल करता है। ऑपरेशनल स्टेज वो होता है जिस टाइम में आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाती है और आप उस साइट पे अपना इक्विपमेंट, अपना सामान जो आपका इक्विपमेंट यूज होने वाला है वो आप साइट पे ले जाके रखते हो। और जब साइट एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्री क्वालिफिकेशंस होते हैं। आपके जितने भी सप्लायर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, सबके पेपर, सबके जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लाइंट को सबमिट किए जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट वो पेपर देख करके, वो डॉक्यूमेंट देख करके और आपको वो सब कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर को अप्रूवल दे सके काम करने के लिए। और जैसे जैसे वो हमारा प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव्ड होना शुरू होता है, उसी तरीके से हम अपना जो भी मटेरियल है वो साइट पे अप्रूव्ड करना शुरू करते हैं, साइट पे लाना शुरू करते हैं और उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना शुरू करते हैं। और उस मटेरियल सबमिटल भी अप्रूव्ड करने के लिए, अप्रूवल के लिए डालते हैं। अप्रूवल के लिए जब डालते हैं उसी टाइम में हम लोग सॉफ्ट ड्राइंग वगैरह भी जो है ना सबमिट करना शुरू कर देते हैं अप्रूवल के लिए। तो जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंट्स के अप्रूवल्स आना शुरू होते हैं, तो जो चीज़ की जो डॉक्यूमेंट्स हम डालते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अगर अप्रूवल आना शुरू हो जाता है तो उस मटेरियल का काम हम साइट पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो मटेरियल अप्रूव्ड नहीं होगा तब तक हम साइट पे काम स्टार्ट नहीं कर सकते। वो जितनी भी सारी डॉक्यूमेंट्स है वो उस टाइम में कोई काम की नहीं होती है। तब हम स्टार्टिंग पीरियड में वो मटेरियल जैसे जैसे प्री क्वालिफिकेशन, मटेरियल सबमिटल वो अप्रूव्ड करना शुरू होते हैं, उसी तरीके से उस तरह की जो भी काम वहां पे होते हैं उसको काम करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई अब इस मटेरियल का अप्रूवल मिल चुका है, इस इक्विपमेंट का मटेरियल सबमिट हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है, तो इस मटेरियल का जो है हम काम करना शुरू कर दें। तब हम उस साइट पे अप्रूवल जैसे मिलती है तब हम उस साइट पे जैसे कि काम करना शुरू करते हैं, नॉर्मल काम जैसे कि एक्सकेवेशन हो गए, कॉम्पैक्शन हो गए, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इस चीज़ का जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा तो ऑलरेडी हो चुका होता है, अप्रूव्ड हो चुका होता है, तो हम ये काम शुरू कर सकते हैं आराम से। उसके बाद जो हमारा काम आता है ना वो होता है MIR, WIR, IFI वगैरह वगैरह, जितनी सारी डॉक्यूमेंट्स होता है ना, फिर वो सबमिट करते जाते हैं, अप्रूवल लेते जाते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे काम बढ़ता है उसी तरीके से डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है। हम लोग सबमिट करते वो अप्रूवल लेना उसकी शुरू करते हैं। और जब ये हैंडिंग ओवर का काम जब हमारा स्टार्ट होता है तो हैंडिंग ओवर के काम में उसके बाद वो टेस्टिंग वगैरह जो भी आपके स्कोप में होता है, जो भी आपको क्लाइंट की तरफ से आपको काम मिलता है उसके हिसाब से आप जो है सारा काम शुरू करते हैं। मतलब टेस्टिंग वगैरह भी आपकी है, जो काम आपने किया है वो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग हो जाता है, या कोई भी टेस्ट हो जाता है, कॉम्पैक्शन टेस्ट हो जाता है, कंक्रीट का टेस्ट हो जाता है, या आप स्टील वर्क किए तो स्टील का टेस्टिंग हो जाता है। ये सारी चीज़ करके जो कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट का टेस्टिंग होता है, वो सारी टेस्टिंग लगा करके उसको अप्रूव्ड करवाना पड़ता है। और तब हम ये जो सबमिट करते हैं, जो भी टेस्टिंग वगैरह का सबमिट करके उसके अप्रूवल लेने की और उसके सबमिट अप्रूव्ड होने का वेट करते हैं। जैसे कि सारा चीज़ हैंडिंग ओवर का टाइम है तो कुछ भी नहीं बचता, ये सिर्फ टेस्टिंग वगैरह बचती है। तो टेस्टिंग अपलोड करके या टेस्टिंग जमा करके सबमिट करके उसके बाद जो है ना उसके अप्रूवल का वेट करते हैं। और जैसे ही इसमें स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग एज बिल्ड ड्राइंग सबमिट करते हैं। एज बिल्ड ड्राइंग सबमिट करते उसका अप्रूवल लेते हैं। वारंटी सर्टिफिकेट, वारंटी जो होती है, वारंटी सर्टिफिकेट जो आप दे रहे हैं क्लाइंट को, वारंटी जमा करके उसके बाद उसका अप्रूवल लेना शुरू करते हैं। ऑपरेशनल और मेंटेनेंस को सबमिट करके उसका अप्रूवल लेते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी बातें होने के बाद, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो आपको TOC इशू करके देते हैं, टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट।
ये सब पूरा काम होने के बाद वो क्लाइंट आपको टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट इशू करता है। TOC मीन्स TOC, टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट आपको इशू कर देता है। ये TOC का मतलब ये होता है कि आपने सारा काम कर दिया है और उनको प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया है। तब उसके बाद हम लोग फाइनल क्लोज आउट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, जिसमें वारंटी सर्टिफिकेट, एज बिल्ड ड्राइंग और ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस की जो भी कॉपी है आपके पास में, मैनुअल कॉपी है, वो सबमिट करनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ जमा करने के बाद, सबमिट करने के बाद, उसके बाद आपका DLP पीरियड शुरू हो जाता है। मतलब ये कि इसके साथ साथ आपका जो भी वारंटी है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि DLP जब तक हमारा अप्रूव्ड होता है, DLP जब मिलता है, जब DLP वहाँ से स्टार्ट होता है, तब हमारे स्कोप में जो जो चीज़ मिला हो, मतलब मेन है कि हर एक मटेरियल का अलग अलग, हर एक मटेरियल का है जो काम का वो वारंटी वहाँ से स्टार्ट होती है। DLP वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब आप काम सबमिट करके वो सारा चीज़ हो जाता है, वहाँ से आपको DLP मिलती है, वहाँ से आपका वारंटी पीरियड शुरू होता है कि आपका जो भी स्कोप में होते हैं, हर एक चीज़ का, किसी का 2 साल होता है, किसी का 5 साल होता है, किसी का 6 साल होता है। इसी तरीके से आपका वारंटी पीरियड वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उस बीच में आप उस प्रोजेक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, आपने वारंटी दिया है तो उस चीज़ को आपको ठीक करके वापस देनी पड़ती है बाद में, इसलिए वो वारंटी पीरियड रखा जाता है। जो भी है हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, कोई 2 साल होता है, कोई 5 साल होता है, कोई 6 साल होता है। इस तरीके से हर एक कंपनी की अलग अलग TOC प्रोसेस है, लेकिन ये TOC प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, ये एक परफेक्ट फार्मूला है काम करने के लिए, क्योंकि इस बेसिस पे भी बहुत सारे कंपनियों में काम होता है। और जैसे हमारे जो मैं जिसमें काम करता हूँ वो रेड सी कंपनी में अलग इसी तरीके से काम 2-4 डॉक्यूमेंट्स और भी है जो ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन बेसिकली जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट ज़्यादा यूज़ में आते हैं। और बाकी जो मैं यूज़ करता हूँ जो डॉक्यूमेंट, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा।